नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र विक्रम सिंह हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं, जैसा कि आपको पता है, हमारा डिस्काउंट का चैप्टर चल रहा है और हम डिस्काउंट के चैप्टर में बहुत शानदार ट्रिक्स आपको मैं दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को ईजी बनाया जाता है। तो आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। वो ट्रिक आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर आधारित होगी। कैसे हम मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और कैसे कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है, डिस्काउंट हम स्टार्ट कर चुके हैं और डिस्काउंट में आज मैं प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छी और शानदार लाजवाब ट्रिक है। आप देखकर ये लगेगा आपको कि वास्तव में ये ट्रिक हमें अब तक नहीं मिली और आज हमें ये ट्रिक मिली है, तो इसका हम फ़ायदा उठाएं अपने एग्ज़ाम में। तो चलते हैं आज इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से इसको आपको समझना है। एक बार अगर आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप गारंटेड, मैं बता रहा हूं कि अगले आने वाले इसी टाइप के प्रश्न को आप बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक समझाता हूं, आप इसको समझिए कैसे क्वेश्चन पे ट्रिक यूज़ करते हैं। हालांकि अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसको शानदार और बढ़िया ट्रिक से हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। तो बेटा, ये मार्केट प्राइस होता है। जो अंकित मूल्य होता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस पर एक विक्रेता जो है 20% का बट्टा होता है, छूट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि 20% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब अंकित मूल्य दिया हो तो आपको ट्रिक कैसे यूज़ करनी है, विद इन 1 सेकंड के अंदर और 1 लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो गारंटी मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप धुआं से उड़ा देंगे। कैसे करेंगे? आपको जो मार्केट प्राइस दे रखा है 600 रुपये, आप कितने परसेंट छूट देंगे? आप 20% छूट देंगे। आप इसको समझना, अगर आप 20% छूट देंगे तो पैसा कितने परसेंट के लेंगे? अगर आप विक्रेता हैं और आप 600 रुपये किसी वस्तु पर मूल्य अंकित करते हैं, तो अगर आप 20% का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो आप पैसा कितने का परसेंट का लेंगे? आप बेटा लेंगे 80% का पैसा। बात समझ में आई? 80% का पैसा। जब 80% का पैसा लेंगे तो वो आप उस पर फिर आप लाभ पा रहे हैं या हानि पा रहे हैं, तो लाभ या हानि जो होगा वो ऐड होकर नीचे आ जाएगा। तो अगर लाभ आ रहा है तो आप ऐड कर देंगे 100 में, और हानि आ रही है तो आप इसको माइनस कर देंगे। तो 100 में अगर 100 में 20 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी कि आप 100% का पैसा तो ले ही रहे हैं जो क्रय मूल्य है, लेकिन उसके बावजूद आप 20% और फालतू ले रहे हैं। तो पैसा कितने परसेंट का ले रहे हैं? 120% का। आपने डिस्काउंट दिया, 80% का पैसा लिया, ठीक है, लेकिन जो पैसा आया है वो वास्तव में 100% से भी 20% फालतू है, तो हमने उसको भी 120% नीचे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 खत्म, 12 पंजे 60 और 5 अट्ठे 40। कितना आ गया बेटा? 400 रुपये आ गया एक ही लाइन में और 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। एक लाइन में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व और विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर। मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा जरूर होगा, लेकिन वास्तव में अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे और मेरी ये ट्रिक अगर आपको याद है तो गारंटेड बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकंड से भी कम समय में कर जाएंगे, मौखिकली कर जाएंगे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा 400C ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का हम आंसर प्राप्त करेंगे, वही ट्रिक, वही मेथड यूज़ कीजिए। बहुत जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत शानदार तरीके से। देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 800 रुपये अगर आपका
ये अंकित मूल्य दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उस पर 25% की छूट दे रहा है, तो उस व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो अगर आपका अंकित मूल्य 800 रुपये है और आप उस पर 25% की छूट दे रहे हैं, तो बेटा पैसा कितना परसेंट का ले रहे हैं? आप ले रहे हैं 75% का। पैसा आ गया। पैसा आने के बाद अब वो पैसा आपके लिए जो है वो लाभ दे रहा है, तो 20% लाभ दे रहा है, तो आपके लिए वो पैसा कितने परसेंट के बराबर है? वो पैसा आपके लिए 120% के बराबर है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे किसे? 12 से, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 25 ती 75, 25, 25 दूनी 50। आंसर आ गया बेटा 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप यकीन मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 1 सेकंड के अंदर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। वैसी ही ट्रिक है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताई, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला आपके सामने है। चलिए करते हैं। थर्ड बेटा आपके सामने है और इस क्वेश्चन को वैसी ही ट्रिक से सॉल्व करना है जो मैंने अभी बताया है। बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताई है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और एक बार इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। घड़ी का अंकित मूल्य हमने लिख लिया 1600 रुपये। उस पर विक्रेता 25% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले आप उसकी छूट निकालिए। अगर आप इसको 100% मान के चल रहे हैं और 100% मान के चल रहे हैं, तो इस पर छूट कितने की देंगे? 25% की। तो बेटा पैसा कितना परसेंट के लेंगे आप? पैसा लेंगे बेटा 75% का। ठीक, और आपका जो पैसा 75% आया है वो पैसा आपके लिए कितने परसेंट के बराबर है? क्योंकि आपने 100% पैसा उसमें लगाया और आपको कितने परसेंट का लाभ ले रहा है? 25% का लाभ दे रहा है। तो 125% का वो पैसा हो जाएगा। 25 ती 75, 25 चौक 25, पंजे 125, कट गया। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320। आंसर कितना आ जाएगा? 320 गुणे 3 कितना आ गया? 300, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 आपके सामने है। 960 ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में क्या है? 960। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हों आप उनको सॉल्व कीजिए और आप विदिन 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है और 8% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आगे भी दिया है, यदि इसका अंकित मूल्य 120 रुपये है, तो अंकित मूल्य बेटा 120 रुपये दे रखा है और 120 रुपये आपके लिए 100% है। और जब आप 100% मान के चलेंगे, आप इस पर 10% छूट देंगे, तो बेटा पैसा कितने परसेंट का लेंगे? पैसा लेंगे आप 90% का। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको ये पता है कि 10% छूट देने के बाद 90% का पैसा आपको मिल गया, लेकिन वो पैसा आपका क्या है? वो आपका प्रॉफिट दे रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है? वो आपको प्रॉफिट दे रहा है 8% का। यदि 8% का प्रॉफिट दे रहा है तो आपके लिए पैसा कितने परसेंट हो गया? वो 110, 8% हो गया। कितना हो गया बेटा? 108% हो गया। तो 108 को 12 से काटेंगे, 12 निम्मा 108 और 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 10, 10 गुणा 10 कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 रुपये। 100 रुपये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये बहुत शानदार ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको यूज़ करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आजकल जो आपके कंपटीशन का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं और मैं यकीन से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक्स मिलती हैं और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।